चलिए हम लोग देखते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो आपको 3 सम्स दिए गए। ठीक है, और ध्यान से देखिए अगर आप तो दिख रहा होगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1/x। ठीक है, जैसे आपने देखा मैंने आपको बेसिक बताया था कि हमारे पास ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे पास हमने देखे तो उसके वैल्यू है क्या, इस तरह के कुछ भी नहीं है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए सॉल्व आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, चेन रूल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ, ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल टू यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1/x है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये रूट को हटा सकते हैं। तो रूट को हटाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस 1/x 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, रूट की जो वैल्यू की इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इससे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है, x⁻n। ठीक है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो x है और यहाँ पे तो काफ़ी डिफरेंस है, बराबर। हम इस पूरे को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये पूरा वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, और बाद में इसे फिर से क्या कर देंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, बाद में से हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे मैं इसको अभी सॉल्व करूँ तो देखेंगे, अगर आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy dx d dx प्लस 1/x 1/2। इसका जो आंसर होना है, तो आपको जैसे पता है इसका क्या वैल्यू था, x⁻n का n इंटू एक्स n-1। ठीक है, ध्यान रहे आपने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को x एज्यूम किया है। तो इसे एक बार फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको इजीली समझ में आएगा, इतना कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। तो हम इसका आंसर अगर देखें तो ये हमारा n का वैल्यू है, तो n फ्रंट पे लेकर आइए आप 1/2। फिर क्या चाहिए आपको, x, तो x आपके पास है पूरा का पूरा x प्लस 1/x, फिर 1/2 माइनस 1। और मैंने आपसे कहा है कि जिसको हमने x एज्यूम किया है उसे हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ला करके आप इसे फिर से क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, उसको सॉल्व करें आप 1/2 x प्लस 1/x। ये 1/2 माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 - 2/2 दैट इज -1/2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -1/2। ठीक, यहाँ पर क्या डी डी एक्स एक्स प्लस 1/x हमने लिखा हुआ है कि अगर हम x का जो हमने निकालना है वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और 1/x के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, -1/x²। ठीक, ये हो गया आपका डायरेक्टली। ठीक है, अब इसी सम्स को हम क्या करेंगे, चेन रूल से भी देख सकते हैं। इस सम्स को हम किससे देखेंगे, चेन रूल से देखेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को बाय चेन रूल के थ्रू देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना यहाँ पर इसको एज्यूम करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट u हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u we get dy du इक्वल टू रूट u का जो वैल्यू होना है, क्या होना है, 1/2 रूट u। क्यों, क्योंकि हमने सीखा है कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे तो उसमें हमारे क्या मिल रहा था, 1/2 रूट x मिल रहा था। तो हम यहाँ पर जो u को
क्या अज्यूम करके कर रहे हैं, एक्स अज्यूम करके कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आई है 1/2 रूट यू, इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे कि y इक्वल टू रूट वाई यू है, तो उसको आप यू लिख सकते थे u 1/2, ठीक है। तो इस हिस्से को भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल इसको इस तरह से देखें आप। अब आप यहाँ पे जो रूट u की जो वैल्यू है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी तो 1/2 x प्लस 1/x, ठीक है। तो dy du की जो वैल्यू आई हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/x। अगर मुझे ये जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 1/x दिख रहा है, इसको मुझे अगर ऊपर करना है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस 1/x माइनस 1/2, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास वैल्यू है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप्स आपको क्या करना होगा, अगले स्टेप्स में आपको जो है आप इसको नंबर 1 दे दीजिए। आपने जिसे अज्यूम किया था u, राइट ना, नाउ u इक्वल टू क्या था आपके पास x प्लस 1/x, इसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट du अपॉन dx इक्वल टू d dx ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ठीक। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है, हमने सीखा ही है कि जो x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 1, और 1/x का क्या आएगा माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको मैं देता हूँ नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय चेन रूल मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चेन रूल का हमने मेथड सीखा है कि dy dx इक्वल टू dy du du dx, राइट। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। dy du क्या है आपके पास, तो dy du है आपके पास 1/2 x प्लस 1/x माइनस 1/2 इंटू, तो आप लगा दीजिए ब्रैकेट, और आपकी वैल्यू चाहिए du अपॉन dx। तो du dx की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनली। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से आप करें, आंसर आपको वही आना है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए y इक्वल टू, आपको यहाँ पे देखेंगे तो क्यूब रूट दिया गया है, राइट। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब दोनों मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। पहले देखिए सिंपली डायरेक्टली कैसे करेंगे हम लोग। आप इसको लिख दीजिए y इक्वल टू, ब्रैकेट लगाइए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिखिए 1/3, ठीक है। अब फिर वही याद करिए क्या सीखा है आपने, x रेज टू n इंटू एक्स n माइनस 1, ठीक। इस पूरे पोर्शन को आप फिर से क्या अज्यूम करके करने वाले हैं सम्स को x। अब पूरे पोर्शन को आप x अज्यूम कर रहे हो तो फिर से क्या करना होगा, आपको x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ वी गेट dy, लिख देते हैं थोड़ा। आप डेली जो है मैथमेटिक्स की 4 से 5 सम डेली प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा आपको, समझ रहे आप। डेली 4 से 5 सम प्रैक्टिस करिए इजीली, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। तो लिखिए इसको आप 1/3 a स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने इसको ध्यान दिया नहीं,
और यहाँ पे 1/3 माइनस 1। ये पोर्शन को आपने क्या एज्यूम किया हुआ है, एक्स एज्यूम किया, ठीक। तो आप इसको भी क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए आप, 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्या होगा 1/3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 1 माइनस 3/3 दैट इज -2/3, लिख दीजिए यहाँ पर -2/3। अच्छा, अब इसका क्या, इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है, बताइए क्या होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं सर। ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन आप निकालने जाएंगे तो क्या देने वाला हो आपको, 0, राइट। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, याद करिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनली आपके पास जो आंसर है क्या है, 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, ठीक है, और 2x। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब इसी को हम क्या करेंगे, चेन रूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। अब चाहिए इसके अंदर क्वेश्चन जो दिया गया आप लिखिए, y इक्वल टू क्यूब रूट दिया गया आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप ये जो पोर्शन दिया गया इसको आप अज्यूम कर लीजिए, क्या, लेट u इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ ये आपका बन जाएगा इस तरह से, ठीक। हमने सीखा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं इसको 1/3, जैसे कि यहाँ पे भी हमने किया था, ठीक। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या होने वाला है, dy डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, we get dy du इक्वल टू 1/3 u 1/3 माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको कर दीजिए 1/3 u, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर -2/3, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर u का वैल्यू रख दीजिए आप, तो u का वैल्यू क्या था आपके पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, नंबर दीजिए 1। फिर आपने जिसको एज्यूम किया हुआ था u इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get du dx इक्वल टू d dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, कांस्टेंट नंबर है, 0 होगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज 2x, इसको दीजिए नंबर 2 बाय चेन रूल। क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू dy du इंटू u अपन dx। आपके पास है 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, और यहाँ पर 2x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, आप उसको इसी तरह से क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ट्राई करिए एक सम सा।